और सत्ता के महासंग्राम के लिए लड़ाई बहुत तेज हो चुकी है। हरियाणा के इस रण में सभी अपने दांवपेच के साथ, अपनी रणनीतियों के साथ अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जीत के संकल्प लिए जा रहे हैं, जनता के लिए काम करने के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर तीखे बयानों के बाण छोड़े जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर अटैक किया और कहा कि अब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस से सवाल किए जा रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया था। कांग्रेस का कार्यकाल भ्रष्टाचारियों का कार्यकाल था, इस तरह की बातें हो रही है। हरियाणा में किसका पलड़ा भारी, चुनावी फाइट कितनी है टाइट। हरियाणा के चुनाव को लेकर बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल सेट है। बीजेपी अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए हरियाणा की जनता से रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की मांग कर रही है। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं भाइयों, जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, आज भाइयों वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। हर नए दिन के साथ हरियाणा की चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो रही है। बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभाले मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अपने कैंपेन में हुड्डा के कार्यकाल पर अटैक कर रहे हैं। बीजेपी अपने 10 साल के काम और हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल पर निशाना साध चुनावी माहौल को भुनाने में जुटी है। बीजेपी प्रचार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी के अलावा एक अच्छी सरकार देने की बात कर रही है। जीत के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी का सीधा अटैक कांग्रेस पर हो रहा है। मैंने भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेताओं को पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे क्या वो ठीक पूछे हैं, उसका उत्तर देने का मुझे काम करेंगे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा, आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची रोजगार के लिए चलती थी, इसके बारे में बताने का काम करे, और कितनी नौकरी दी उसके बारे में भी बताने का काम करे, किस आधार पर दी वो भी बताने का काम करे। नौकरियों देने में खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज भाजपा के 10 साल के बाद कहां है पहुंचे हुए हम पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में, महंगाई में और किसान को एमएसपी में। 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने। राज्य की 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में जीत और हार के दावों पर जोर लगा हुआ है। परंतु आज तक कोई जवाब नहीं, खाली झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कहा बेरोजगारी फैल गई, हुड्डा साहब बेरोजगारी तो ठीक है, परंतु कांग्रेस में बेरोजगारी हो गई है। अब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कांग्रेस का बिस्तरा गोल हो जाएगा, कहीं पर कांग्रेस दिखाई नहीं। छत्तीस बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। चुनाव की लड़ाई में बीजेपी सीधा हमला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कर रही है। सत्ता की इस लड़ाई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद दिलाकर बीजेपी अपने इन 10 साल के कार्यकाल में विकास के दावे जनता के सामने रख रही है। राज्य में 2 बार सरकार बना चुकी बीजेपी तीसरी बार जीत का संकल्प लेकर आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी सीन राज्य में बदला है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार हो रहा है। 10 साल की, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार 10 साल की रही, वो जितने भी उनकी ज्यादतियां थी, जितने उनके कारनामे थे, जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंत्रियां ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनके जो कमीशन हैं वो कमीशन खोरी करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको उनके कमीशन खोर थे, उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं। किसान का अपमान किया, गरीब आदमी का तिरस्कार किया, कर्मचारियों का
सरपंचों का, हमारी खिलाड़ी बेटियों का इतना भयंकर अपमान किया। भाजपा ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, 10 साल कोई काम किया नहीं, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। हरियाणा में बीजेपी बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई नजर आ रही है। जीत के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी अपने प्रचार में सीधा वार कांग्रेस और खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कर रही है। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी के कार्यकाल पर अटैक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।